क्या 28 अप्रैल में यत्नाड़ के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट में सब कांग्रेस के एमएलए आएंगे? क्या एमएलए नहीं आने पर विजयपुर के दिग्गज कांग्रेस के नेता राजीनामा देंगे? ये सवाल बना हुआ है। एक मीटिंग में मुस्लिम उलमाओं की मौजूदगी में मुसलमान रहनुमा लीडर्स ने यह फैसला लिया था कि बीजापुर जिले के कांग्रेस के 6 एमएलए को प्रोटेस्ट में शामिल होने की दावत दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा अगर वो इस प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे तो आने वाले इलेक्शन में जो एमएलए नहीं आएंगे उन्हें बायकॉट किया जाएगा। और अगर 6 के 6 एमएलए नहीं आते हैं तो विजयपुर के कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, चुनाहित मेंबर, नॉमिनेट मेंबर, पार्टी मेंबर और हर पद पर बैठे हुए नेता राजीनामा देंगे। मगर अब ऐसा लग रहा है ये बात सिर्फ मीटिंग तक ही थी और मुझे यकीन है अगर 6 एमएलए नहीं आते हैं तो भी बीजापुर के कांग्रेस नेता राजीनामा देने वाले नहीं हैं। कुछ 1-2 एमएलए के सामने ये बात भी रखी गई है कि आपको आना है, अगर नहीं आएंगे तो आपका ही नुकसान है। मगर किसी नेता ने खुलकर ना ही कहा और ना ही मीडिया के सामने ये सब बात कहने की हिम्मत दिखाई। जो पार्टी आज मुसलमानों की वजह से सत्ता में आज है, उस पार्टी के नेता आज भी पार्टी के कुछ नेताओं के गुलाम दिखाई दे रहे हैं। खुलकर ना ही नेताओं के सामने बोल रहे हैं, ना ही मीडिया के जरिए बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके इन्हीं राजनीतिक डर की वजह से बसनगौड़ा पाटिल जैसे लोग जो मुंह में आया बोल रहे हैं और अगर ऐसा ही रहेगा तो बसनगौड़ा पाटिल जैसे और भी नफरती कीड़े पैदा होंगे। जब तक सिद्धरामैया सरकार पर इस कुत्ते के खिलाफ दबाव नहीं डाला जाएगा ये कुत्ता भौंकता ही रहेगा। सरकार अपनी है मतलब क्या सरकार पर इस गुस्ताखे रसूल कुत्ते की गिरफ्तारी की हम आवाज भी नहीं उठा सकते? क्या आवाज अपनी सरकार पर उठाने से क्या राजनीति भविष्य खतरे में पड़ जाएगा? ये डर है तो थू है ऐसी राजनीति भविष्य के लिए जो हम हुजूर की मोहब्बत में इतना भी नहीं कर सकते। तो जबकि सरकार अपनी है कहते हो तो क्या सरकार से, हमारे नेताओं से हम सबको पूछने का अधिकार भी नहीं है? क्या कर रही है सरकार जो इस कुत्ते को खुला मुसलमानों के खिलाफ बोलने की इस आज़ादी दे रखी है? क्यों खामोश है सरकार? क्यों इसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? क्यों इसके मुंह पर ताला नहीं लगाया जा रहा? जब तक हम नेताओं के, पार्टियों के गुलाम बनकर रहेंगे तब तक हमारा मुंह नहीं खुलेगा। लानत है ऐसी गुलामगिरी पर जो अपने धर्म के मैसेंजर के खिलाफ बोलने पर, अपने धर्म के रहनुमाओं के खिलाफ बोलने पर भी हम अपने नेताओं से, सरकार से पूछने की हिम्मत नहीं रख सकते तो हम नेता भी कहलाने के लायक नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट का मकसद होना चाहिए कि इस कुत्ते की गिरफ्तारी, मगर हमारे नेता ये बताने में लगे हैं कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कानूनी एक्ट बता रहे हैं, 7 साल की सजा की कोई एक्ट होते तो उसे गिरफ्तार किया जाता। पुलिस की भाषा बोल रहे हैं जबकि ये भूल गए हैं एक शायरी बोलने पर मौलाना सलमान अजहरी को कई महीने जेल में रखा गया। जरा सोचो क्या वो शायरी से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? किसी बच्चे को भी पूछेंगे तो वो आपको बताएगा नहीं किया जा सकता, मगर किया गया ना। क्या इस शायरी से क्या किसी को 7 साल की सजा वाले एक्ट लागू हो सकते हैं? बताइए हमारे लीडर्स। मगर हमारे लीडर्स अब ये सोच रहे हैं ये सलमान अजहरी एमएलए नहीं है। तो मैं आगे बताता हूं इन्हें। जब सरकार चाहे तो गिरफ्तारी के एक्ट भी लगाए जाते हैं और गिरफ्तार भी किया जाता है। ऐसे कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं मौलाना अजहरी जैसे। जबकि इस कुत्ते के भड़का भाषण से बीजापुर जिले और पूरे कर्नाटक को खतरा है। इसके भाषण की वजह से फसाद हो सकते हैं। इसे तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। और रही बात एमएलए की गिरफ्तारी, तो सीएम अगर चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। क्या भूल गए अकबरुद्दीन ओवैसी को? वो भी तो एक एमएलए था। क्या आप भूल गए राजा सिंह को? इसके कई भड़काऊ भाषणों के
खत्म होते ही इसे कई बार गिरफ्तार स्टेज पर से ही कर लिया गया है। ये भी तो एक एमएलए है जनाब। पुलिस की बोली बोलना बंद करो और इस कुत्ते की गिरफ्तारी की बात करो। जनता चाहे तो संसद में बने कानून को रद्द कर सकती है। इस कुत्ते की गिरफ्तारी कौन सी बड़ी बात है। पार्टी और नेता के वफादार जरूर बनो मगर गुलाम हरगिज नहीं। और अपने में काबिलियत है तो ही नेता बनो। दिखावे के नेताओं को लोग जल्द पहचान लेते हैं। जब पार्टी के नेताओं पर बात आती है तो फौरन सड़कों पर हम आ जाते हैं और अपने पैगंबर की बात हो तो हम मीटिंग पर मीटिंग करने में लग जाते हैं जैसे कि हमसे ही कोई गुनाह हुआ हो। और अब हम पुलिस का तोता बनकर एक्ट बताने में लगे हैं कि बच्चन गौड़ा पाटिल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप एक्ट बताते ही रहो और वो इसी तरह आपको, आपके धर्म को और धर्म के रहनुमाओं के खिलाफ बोलता रहेगा और आप इसी में अपनी राजनीति भी चमकाते रहो। मगर मैं शकील बागमारे अपनी बात रखता रहूंगा। मैं पार्टी का वफादार हूं। इसका यह मतलब नहीं कि मेरी कौम और मेरे कौम के रहनुमाओं पर कोई उंगली उठाता है तो मैं मेरी पार्टी के नेताओं से और मेरे सरकार से भी सवाल करूंगा जो मेरा हक है। जब तक इस कुत्ते पर कोई सरकार ठोस कदम नहीं उठाती मैं आवाज उठाता रहूंगा।